is Islam talking about a certain sect when it talks about religious tolerance, or it gives a universal sort of message to us? I have shared the file. वो लगा लें इसमें, वो लगा, प्रोजेक्टर लगा लें। इस मेरे पास वो पड़ा है, उसे निकाल के इसमें लगा बस, अगर तो अच्छा जी। मैंने उसमें शेयर भी किया हुआ है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस इन इस्लाम, ठीक है, कुछ आयत ऐसी हैं, ठीक है, कि उसके अंदर जो है ना वो कंप्लीटनेस इंसान को महसूस होती है, ठीक है। इन दीन इंदल्लाहि इस्लाम, इस्लाम क्या है? इट इज ए कंप्लीट रिलीजन, ओके। सो इट गिव्स यू अ कोड ऑफ लाइफ, ओके। और इसकी जो तालीमात हैं वो यूनिवर्सल हैं, ठीक है। आपको मुसलमान होने के लिए किसी इस्लामी मुल्क में रहने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप कहीं पर भी जाके इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। और इसी जेल में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तो गारंटी कौन दे रहा है हमें? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वी हैव मेड दिस रिलीजन परफेक्ट फॉर यू, परफेक्टेड दिस रिलीजन फॉर यू, ठीक है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और हमने नेमत जो है ना वो आपको अता कर दी है इत्माम हुज्जत के साथ, ठीक है। यानी इसके बाद अब अतम नेमत जो है वो अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि नेमत के दर्जे होते हैं, ठीक है। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, इसलिए अतममतु अलैकुम नेमती का लफ्ज इस्तेमाल किया। और दीन के साथ क्या इस्तेमाल किया? अकमलतु, परफेक्टेड फॉर एवरीवन, so you get exact share as everybody is getting when we talk about deen, okay. And when we talk about ni'ma, so there is variation, ठीक है। उसको अल्लाह ने कैसे कंपनसेट किया? एक को ज्यादा दिए, एक को कम दिया। हाँ, वेरी गुड। और एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। एनीथिंग एल्स? यस, यस। कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई है जिसकी लाइफ हार्ड है, हाँ, तो उसके कम पैसे कम है या कुछ फैसिलिटीज कम है, तो उसका जब हिसाब होगा काफी आसानी होगी उसके लिए। 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, बल्ले बल्ले। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीनन, मुझे मिस्कीनों में ही रख, आई एम गुड विद देम। मदीना के लोग बड़े मिस्कीन होते थे, ओ बकरियों वालों, कुरैश मक्का ऐसे कहते थे, बकरी वाले, बकरियां चराने वाले, ठीक है। हम तो खुदाओं के मालिक हैं, तुम बकरियां चराने वाले हो। हम्म? हम तो ट्रेड रूट के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। जितने अरब अरब के अंदर जितने जो है वो स्टेट्स हैं, सब हमारे साथ ट्रेड ट्रेड रूट्स पे काम करते हैं। तुम बकरियां चराने वाले, तुम हमारे साथ इसी तरह जब वो गज़वे बदर के मौके पे वो देखा नहीं तो वो 3 को वापस भेज दिया था कि हमारे 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 उसके लेके आओ, लेवल के लेके आओ लोग, ठीक है। कुरैशी हमें भेजो, ठीक है। तुम कौन हो? हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। हत्ता कि अबू जहल ने कहा था कि मेरी गर्दन यहाँ से काटो, यहाँ से ना काटना, यहाँ से काटना ताकि पता लगे सरदार की गर्दन है। तो उससे हमें यही पता चलता है कि जो भी पहले भी पैगंबर आए हैं
उन सब को जो फॉलो करने वाले थे वो नॉर्मली निचले तबके के लोग थे। हर दौर में ऐसी, हर दौर में तकरीबन हर दौर में कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, ठीक है, और हर दौर में इसी तरह से स्ट्रगल्स हुई हैं जैसे आज के दौर में हो रहा है। सो देयर इज नथिंग न्यू गोइंग ऑन, ठीक है, यही चलता है सारी दुनिया में और अब भी यही चल रहा है, ठीक है। वअतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ठीक है। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, okay, the tolerance means to bear. The tolerance means to bear. Okay, now it is good now. ये ले पुत्र, बस हो गई। चल, in Arabic it is known as af. Allahumma innaka afuwun kareem, सबसे आला दुआ है। माफी मांगने से अफू दरगुजर ज्यादा बड़ी चीज है, ठीक है ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ठीक है। जिसको आफियत नसीब हो गई उससे हिसाब भी नहीं होगा, फिर मगफिरत जो है ना के बाद भी हिसाब हो सकता है, लेकिन जिसको आफियत नसीब होगी उससे हिसाब भी नहीं होगा, या फिर बड़ा आसान हिसाब होगा। तो आपने फरमाया कि क़यामत के दिन, ठीक है, अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। पढ़ो, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। कहा कि जिससे आसान हिसाब हो गया वो कामयाब है, और जिससे सवाल जवाब शुरू हो गए बस फिर अल्लाह को कोई जवाब दे सकता है? लॉर्ड्स ऑफ द लॉर्ड्स, उसके सामने हम तो, अल्लाह माफ करे, ठीक है ना जी, छोटी मोटी पोस्ट पे बंदा बैठा हो तो बॉस को बंदा जवाब नहीं दे सकता, वो तो मालिक, तो उससे जो है ना आफियत ही मांगो, या अल्लाह हमसे हिसाब ना कर, हम इस काबिल हैं कि बड़े कमजोर हैं, ठीक है, न दीन के हैं न दुनिया, इससे लिए अल्लाह ताला से खैर मांगो, खैर। यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपसे बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह अगर मैं होता ना तो अल्लाह से आफियत मांगता, जेल ना मांगता। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, वो तंग आ गए ना यूसुफ अलैहिस्सलाम रोज रोज के ड्रामों से, उन्होंने कहा या रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया, मुझे ये जेल ज्यादा महबूब है, ये नहीं कहना चाहिए था। कहा कि अगर मैं होता तो आफियत रब से तलब करता उस वक्त भी, तो कभी भी बुरी चीज अपने लिए ना मांगो, ओके। सो टॉलरेंस क्या है? अवॉइड करता है बंदा बुरी चीज को, ठीक है। तो आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो ना, टॉलरेट कर रहे हो ना। व इदा खातबहुमुल जाहिलून, अगर जाहिल आपस में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सल्लम जब गुजर रहे होते थे तो ये मजाक शुरू कर देते थे, तंग करना शुरू कर देते थे, अच्छा तुम नबी हो, और कोई नहीं मिला तुम्हारे अलावा अल्लाह मियाँ को, या और जो है ना वो पिंचिंग किस्म की जो है ना वो डिबेट होती थी, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कौलू सलामा, जो नेक अल्लाह के बंदे होते हैं अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम करके निकल जाते हैं उधर से, बजाय ये कि बंदा लड़ाई शुरू कर दे। दो बंदे लड़ रहे हो, ठीक है, तो अगर तो छुड़ा सकते हो ठीक है, वरना साइड पे हो जाओ। मैंने दो बंदों को छुड़ाने की कोशिश की थी, ये बताया आपको कि नहीं मैंने? समझ गया, उसने रख के इधर मुझे मारा ना, मैं अस्पताल एडमिट हो गया। फिर मैंने कहा उसको थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, हाँ, टॉलरेंस की भी तो हद होती है ना। फिर भाई ने आपकी FIR कटवा दी, अब पूरा खानदान आया हुआ है, पूरा खानदान आया हुआ है, अब मेरे लिए अजाब बना हुआ है। मैंने कहा अल्लाह मेरा टाइम ज़ाया होता है रोजाना। असल में आप कोशिश करें कि अल्लाह आपको जो है ना थाने कचहरी से बचाए, ठीक है, अस्पताल से बचाए, बस ये चीजें अल्लाह ताला खैर ही रखे, इनमें ना जाया करें बस ज्यादा,
ठीक है। सो वो कहते हैं हाउ एवर लेवल्स ऑफ टॉलरेंस आर देयर अमंग द फैमिली मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, अमंग पीपल बिलीविंग इन डिफरेंट रिलीजन्स। ओके, तो टॉलरेंस का जो पहला स्टेप है मैं कहता हूं वो रिस्पेक्ट है, पहला और आखिरी। रिस्पेक्ट जिस सोसाइटी में नहीं है ना, दो भाइयों में रिस्पेक्ट नहीं है ना, इकट्ठे खाना भी नहीं खा सकते। ठीक है, लव अपनी जगह पे, लेकिन मियां बीवी के अंदर भी रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो नहीं कबल चल सकता। रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, राइट। सो टीचिंग ऑफ द होली कुरान आपको सबसे, जब आपको आजाद कर दिया है, आपको आजाद कर दिया अल्लाह ने, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर ये आयत नाजिल ना होती तो आज हम लड़ रहे होते इनके साथ, राइट। अल्लाह ताला ने, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार इस दुनिया में, यानी जो सबसे, जो नाम हम नहीं लेना चाहते, जिस जानवर का, ठीक है, उसकी भी अल्लाह ने रोजी बंद नहीं की, उसको भी अल्लाह इस दुनिया में दे रहा है। तुम कौन होते हो रोजी बंद करने वाले किसी की? तो फरमाया देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। एनी क्वेश्चन? यहाँ पे बड़े हार्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। नहीं, लेकिन बट अदर अदर फॉर अदर रिलीजन्स, यहाँ पे जो बात हो रही है फॉर अदर रिलीजन्स। हम्म, नौकर के पास चॉइस होती है। हम्म, बिल्कुल, इसीलिए जी जी। हम्म, हम्म, सर देखिए बेसिकली अल्लाह ताला को रब मानने का मतलब ये, रब का मतलब ये बेसिकली है कि वो आपको हर चीज का ख्याल रखते हैं और आप उसके गुलाम हैं, कि उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके, ना कि जो आपको, हम्म, ठीक है, आप लेट्स सपोज के कोई भी चीजें कहे, तो ये तो आप नहीं कह सकते ना कि आपने अपनी मर्जी से करना है और अल्लाह को वो चाहिए। ठीक है, आपने वो करना है जो अल्लाह ने कहा है, और ठीक, मुश्किल कहा है, ठीक ये है। कहा कि अगर आप तब्दील करें तो आप नमाज पढ़ एनी अदर कमेंट? I think इसको देखिए कि अगर अल्लाह ताला इतनी वो तो सब चीज़ पे कादिर, तो ऐसे अपनी दुनिया ऐसे बना देते हैं, सारे होते हैं मुसलमान, उनकी 5 वक्त इबादत करते होते हैं, लेकिन उन्होंने हमें शऊर दिया हम सही, क्योंकि अल्लाह ताला ने आज तक जो हमसे एक्सपेक्ट किया है उसमें फायदा हमारा है। हमें ये लगता है ना कि अल्लाह ताला की बात, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से फायदा हमारा ही होता है। बिल्कुल। एनी अदर? क्योंकि जैसे अगर ये कहा जाता है कि अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी इबादत करनी होती तो उसके लिए फरिश्ते थे, इंसानों की जरूरत नहीं। तो इंसान को तो अल्लाह ताला ने अपनी सोच इस वजह से दिया और एक सही रास्ता बताया और एक गलत रास्ता बताया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। अमेजिंग। और उसके बाद रिवॉर्ड और सजा भी उसी के हिसाब से। बट सर अल्लाह ने इंसान को दुनिया में एक साथ मिलकर दिया कि आपने इस वे ऑफ लाइफ पे गुजारना है। विल पावर इज समथिंग एल्स, बट वे ऑफ लाइफ आपको बता दिया और सही गलत नहीं बता दिया। ओके, इस साइड से कोई कमेंट? एनी अदर कमेंट? इसीलिए अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह के बारे में कहा है कि मैं माफ कर दूंगा। हुकूकुल इबाद पे ये चीज फिर नहीं चलेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यानी अल्लाह ताला को ऐसी सोसाइटी चाहिए कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो। तो वो कब कब होगा? अगर हर बंदा अपनी विल से चलना शुरू हो जाएगा तो प्रोग्रेसिव होगी। देयर शुड बी अ डिसिप्लिन, देयर शुड बी अ टॉलरेंस इन दैट सोसाइटी। ओके, और फिर वेलफेयर सोसाइटी हो, एक दूसरे का ख्याल रखें। सबसे खूबसूरत आयत जो है ना, जो वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को डेवलप करती है कुरान में, वो ये है कि वतावनु, आपस में कोऑपरेट करो, अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के कामों में, एंड गॉड फेयरिंग। सोसाइटी ऐसी हो जो अल्लाह से डरती हो। ये ना हो कि तुम्हारे कैमरे फेल हो जाए और फिर रॉबरी शुरू हो जाए। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स
सिर्फ चंद मिनट के लिए बिजली जाती है और वो यूएसए में और यूके में, इन ममालिक में, ठीक है ना, वो ताक में बैठे हुए होते हैं। अब वो शायद वो खुद काट देते होंगे, ऐसे भी होता होगा, शायद पीछे से खुद ब्रेक डाउन कर देते हैं उस सिस्टम को। हमारी तरह तो नहीं है कि हर घर में यूपीएस लगा हुआ है। जितना यूपीएस पे हमने पैसा लगाया है उससे कई डैम्स बन सकते थे सर। सोलर पे हम अफसोस, शिफ्ट थे, सोलर पे शिफ्ट हो जाते थे सर डैम पर। सोलर पे आप जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने सोलर लगाया, तो उस वक्त तो कह रहे थे कि हम आपको पे करेंगे। ये सर गवर्नमेंट कह रही। अब क्या कह रहे हैं, 2 यूनिट हमारे, 1 तुम्हारा। उसमें से भी आप देखें कि फिर बंदा ऐसी, अगर डिसिप्लिन नहीं है किसी सोसाइटी में तो टॉलरेंस भी नहीं हो सकती। कैसे टॉलरेट करे बंदा उसको, जहां पे तुम्हारे हिसाब किताब ही ठीक नहीं है। मैं दूसरे दिन कहूंगा जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हारी दोस्ती का क्या करूं, राइट? तो सबसे पहले डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन, यही कहते थे ना कायदे आजम। यस सर। उसके बाद कहते हैं फेथ। अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं बताओ? गोल्डन, गोल्डन उनका जो है कि सोसाइटी जो है वो कुफ्र पे तो चल सकती है, जुल्म पे नहीं चल सकती। अब हमारी सोसाइटी में क्या है, जुल्म। जिसकी वो, उसने बड़ी अच्छी बात की थी, वो अख्तर है, वो क्या नाम है उसका, वो जो एडवोकेट है, कि इतना बड़ा आइन लिखने की क्या जरूरत थी, बस यही लिख देते कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वो किसने कहा था, ये अभी अभी रिसेंटली वो, नहीं ये तो नहीं, वो दूसरा जो है पीटीआई का ही है, वो क्या ना, नहीं 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 नहीं, नहीं एक और है। पाकिस्तान का जो आइन है उसको तो हर बंदा मिसयूज कर रहा है ना, कोर्ट्स भी से भी मन मर्जी के फैसले ले लिए हमने, ठीक है, गवाह सारे गायब, कोर्ट आपके हक में ये जी आप जीत गए, मुबारक हो, हाँ? ठीक है, उनका क्या ना, मोइन नहीं नहीं, मोइन अख्तर तो कोई एडवोकेट नहीं है, व्हाइट कलर चिट्टा सा है वो, आ जाते हैं पैसे कमाने आ जाते हैं। चल, तो उसने बात बड़ी अच्छी की, उसने कहा इतना बड़ा आइन लिखने की क्या जरूरत थी, बस ये लिख देते जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगला है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। ये उस दिन ये हमका था ना, ये कब आयत ना, वो हमजा रजी अल्लाह तआला के आप सल्लल्लाहु के पास के हमारा सारा सामान लेके जा रहे हैं और आप कहते हैं फाइट ना करो, तो फिर टाइम नहीं था, याद है ना, वो ऐसे करके देख रहे थे, ठीक है। तो फिर ये आयत नाजिल हुई थी, उस दिन जब भी कोई जरूरी बात होती थी तो आपके अल्लाह के रसूल बुला लिया करते थे ना। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, ठीक है। और अल्लाह ने आपको इजाजत दे दी किताल करने की, टू फाइट बैक, क्योंकि जुल्म है ना सोसाइटी में, और फाइट के भी 3 दर्जे हैं, जहाद के भी 3 दर्जे हैं। अभी बियदी, अपने हाथ से उसको रोके, ठीक है। मन रआ, याद आ गई हदीस, याद आ गई, मन रआ मिनकुम मुनकरन, मन रआ में, कितने प्यारे हैं अल्लाह के रसूल, और कितनी सादी उनकी बातें हैं, और कितने प्यारी उनकी बातें हैं। मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में से जो कोई गलत काम को देखे, फल युगय्यिरहु बियदी, अपने हाथ से उसको रोके और बदल दे अच्छे काम में, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, फलसफा समझाओ ना मुझे, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, लग तो मैं समझ जाएगी, ठीक है। मुझे समझाओ ना फलसफे में, काइनुन वाला काइनुन, मौजूदुन वाला मौजूदुन, कुल्ला कुलिया सालिबा कुलिबा कुलिया मुजिबा, कुलिया मुजिबा कुल्ला कुलिया मुजिबा कुलिया कुलिया सालिबा, समझाओ ना, लग पता जाएगा तुम्हें।
फलसफा, जो मंतिक के, जो लॉजिक के जो असूल हैं, उनको समझा से समझा, वो कहते हैं ये इन फिलोसोफर्स के बारे में है ना कि वो सिरा मिलता नहीं और डोर डोर जो है वो सुलझा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अपीलिंग होता है, अपीलिंग होता है, उसमें हिकमत होती है। ऐसा वो कुछ नहीं बोलते थे कि जो क्वेश्चन अनक्वेश्चनेबल होता था, लेकिन वो इस कदर उसके अंदर जो है वो एक तो आप सल्लम का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था ना, वो डराना नहीं था, डराते नहीं थे, वो हमेशा बशारत देते थे। ठीक है, आप तो इतना अच्छा काम किया, आप तो जन्नती हैं। किसी ने देखना है जन्नती जा रहा है तो ये बंदा जन्नती है, सारे साहब उसके पीछे लगे, हाँ भाई ये करता क्या है। ठीक है, एक साहब ही उसके घर मेहमान बन गए, मैं तो देखूं ये करता क्या है, कैसे जन्नती बन गया। अब देखा ये तो सुबह भी लेट उठता है, बड़ी मुश्किल से 2 रकात पढ़ता है, उसके बाद फजर की नमाज के लिए चला जाता है। ठीक है, कहा भाई करते क्या हो, इधर जन्नत के पासपोर्ट तुम्हें मिल गया और तुम आराम से, हमें भी। उसने कहा और तो कुछ नहीं करता, रात को सोने से पहले सबको माफ कर देता। अरे अब मुझे बताओ इसमें क्वेश्चनेबल चीज क्या। आ, ठीक है, एक सहाबी थे, उन्होंने जो है ना वो मार दिया जंग में एक बंदे ने कलमा पढ़ा तो उसने मार दिया। तो आप सुनने गए इधर, क्यों मारे इसको, इसने तो कलमा पढ़ लिया था। कहा नहीं, डर के पढ़ा था। कहा आपने इसका दिल चीर के देखा। यार ऐसा मुझे मौलिम बता दो ना। Do you have any evidence? बट सर वो तो अल्लाह और उसका Do you have any evidence for that? Abdullah ibn Ubay was the worst creature in Medina's civilization at that time, society. तो उनका बेटा आप सल्लम के पास गया, कहा अल्लाह के रसूल कोई दूसरा मारेगा मुझे बड़ा बुरा लगेगा, आप मुझे खुद इज़्ज़त दे दें, मैं मार दूं इसको। कहा नहीं नहीं, मैं तो उसके लिए दुआ करता हूँ, खबरदार वो तुम्हारा वालिद है, डोंट मिसबिहेव। जगह जगह हिस्ट्री भरी पड़ी है किस तरीके से अब्दुल्ला बिन उबई ने तंग किया था। लिटरली यार, इतना ज्यादा तंग भी कोई कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप सल्लम उसके जनाजे पे अपना जुब्बा ले गए, क्या पता अल्लाह इसको माफ कर दे। आप सल्लम का दिल आपके लिए एक छोटी चिड़िया जैसा था, बड़ा नरम। तो फिर मुझे एक बात का जवाब दो, किसको करने के चक्कर में लगे हुए, किसको इंप्रेस करेंगे आप, बोलो। हाँ पुत्र, किसको इंप्रेस करोगे। आप सल्लम को यार इंप्रेस करेंगे। कल जब आप सल्लम के पास जाएंगे तो वो कहेंगे वेरी गुड, वेल डन। जिना ने यही कहा था ना कि अल्लाह मियाँ के पास जाओगे तो क्या कहोगे, मैं आई एक्सपेक्ट क्या करो ना, ये बात उधर लिख लो, हमने किसको इंप्रेस करना है, अल्लाह मियाँ के प्रॉफिट को, और फिर अपनी अम्मी अब्बू को। बाकी कोई किसी से राजी नहीं होने वाला। समझ तो गई हो कि मैं किधर किधर मिला रहा हूँ। हाँ, ज्यादा बोलते हुए भी बंदा अच्छा नहीं लगता ना। ये आयत हम पढ़ चुके हैं, वला तसुब्बुल लदीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि औलिया, और बुरा भला ना को उनके खुदाओं को। रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो रही है ना, तो वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। अदवन बिगैर इल्म, एक तो दुश्मनी में आके, बिगैर इल्म, बगैर उनके पास तो इल्म नहीं है ना। अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, वो तो रहमान है, किसी जानने वाले से पूछो ना। बनी इसराइल का एक शख्स गया, 99 कत्ल कर दिए, तो मेरे जैसा को बेवकूफ सा उसको बंदा मिल गया। ठीक है, उसने कहा जी 99 किए हैं। उसने कहा तू तो कन्फर्म
गया, उसने कहा अच्छा चल तू भी आ जा मेरे साथ, उसको भी मार दिया उधर, 100 पूरे। ठीक है, फिर आप जैसे काइंड हार्ट उसको मिल गया, आप जैसा प्यारा उसको कोई मिल गया। ठीक है, उसने कहा यार वो आगे एक नेकों की बस्ती है, उधर चले जाओ, हो जाएगी, अल्लाह मियां मार देंगे बड़े वो। इसी तरह वो एक नीम पागल आदमी जो होगा ना, वो भाग रहा होगा क़यामत के दिन जहन्नुम की तरफ, और पीछे मुड़ के भी देख रहा होगा ऐसे अल्लाह मियां को, वो भाग रहा होगा जहन्नुम की तरफ, ऐसे मुड़ के भी देख रहा हो। अल्लाह मियां कहते, मुड़ के क्यों देख रहे हो? कहते हैं मुझे पता है आप माफ कर देंगे, आप माफ करने वाले हैं। कहा ठीक है माफ किया जाओ जन्नत में। इतनी रहमत होगी रब की कि इब्लीस भी कहेगा कि आज मुझे भी माफी मिल जाएगी। 99% रहमत अल्लाह ने उस दिन के लिए संभाली हुई है, और यकीन करो ये 1% रहमत जो अल्लाह की है, ये मुझसे नहीं संभाली जा रही। इस बात पे इस तरह एक दोस्त है मेरा, वो भी ना मतलब सारे काम करके बाद में कहता है अल्लाह तो माफ करने वाला है, ये सीरियसली एग्जांपल है, कहता है मैं तो पक्का जनती हूं अल्लाह माफ कर देगा। देख लो, तो अगर वो ये रख सकता है, सर बट इससे मतलब अमाल भी तो होने चाहिए ना। अमाल भी तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो ये सब कुछ करके कर रहा है तो हमें तो बदज्जो औला इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो करता है की वजह से माफ कर दे। उसको पक्का यकीन है वो रब का मामला है, उसको रब का मामला है। सर वो सही सिगरेट पी रहा होगा साथ के कमरे में तो कोई मसला ही नहीं, मैं तो जनती हूं। देखो उसको इतना क्या पता अल्लाह उसको माफ कर दे, मैं तो यही कहता हूँ क्या पता फिर भी उसके इस बिलीफ पे अल्लाह उसको माफ कर दे। ठीक है, बट इस बात को लेवरेज बना के हर गलत काम करना ये तो गलत है। हाँ दैट इज रॉन्ग। अपने एटीट्यूड को मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाना, छोटी गलती नेक्स्ट छोटी गलती नेक्स्ट छोटी गलती कॉन्टिन्यूअसली, और फिर बिल्कुल ही बेजार हो जाना दीन से। एक प्रॉब्लम ये आएगी, एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आप सल्लम पहचान नहीं पाएंगे मेरा उम्मती है कि नहीं, आइडेंटिटी वो बंदा खो बैठेगा। सर माफी तो सिर्फ वो मत के लिए है ना। अपनी आइडेंटिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करना, बाकी गुनाह सवाल अल्लाह माफ कर देगा। आइडेंटिटी जो है ना, वो कभी किसी जाके किसी जीव से पूछो कि आइडेंटिटी कहते किसको है, वो तुम्हें बताएगा क्या आइडेंटिटी होती क्या है। वो तुम्हें बताएगा। ठीक है, तो जो है इसके ऊपर पूरा लेक्चर हो सकता है कि हमारी आइडेंटिटी है क्या। यस इतनी रेशो आप सल्लम की सफ़ों की होगी, उसमें से इतनी जन्म में जाएगी तो बहुत ही छोटी सी रेशो जो जन्नत की होगी। अस्सलाम थैंक यू सो स्वीट सो स्वीट। मुझे ग्रोथ मारा था तो क्या ये सब सही है दी से सही है दी से तो सही। देखो बात जहां तक कैलकुलेशन की है ना कि कितने जाएंगे और कितने नहीं जाएंगे, ये इनिशियल कैलकुलेशन है। ठीक है, उसकी रहमत जो है वो तो सबको भी माफ कर सकती। सो अगेन सब्जेक्ट टू इज रहमत। ठीक है, वो तो एक से आपकी मौत है वो अटल है, लेकिन फरमाया कि जो रिश्तेदारों पे खर्च करेगा मैं उसकी उम्र बढ़ा दूंगा। ठीक है, रिश्तेदारों पे जो खर्च करेगा मैं उसकी उम्र बढ़ा दूंगा। फिर फिर एक और हदीस है जिसमें आया कि तकदीर के बाद सबसे ज्यादा लोग जो है ना वो नजर से मर जाते हैं, बद यानी नजर बद से जो है ना वो। ठीक है, आप बाहर जाके थोड़ा थोड़ा बाहर चले जाए काइंडली। अच्छा, तो अब इसका तोड़ क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वातसिमु, थाम के रखो, इस रस्सी का एक हिस्सा अल्लाह के हाथ में है। अब समझ में आएगी
उस रस्सी को थाम लो, वला तफर्रकू, और छोटी छोटी फजूल बातों में लड़ाइयाँ ना करो, ठीक है। अपनी अकीदे अपने पास संभाल के रखो, बड़ी तबाही हो चुकी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इस्लाम सिंपल है, तुम्हारा अकीदा भी बड़ा सिंपल है। यकीन करे 2 3 4 घंटे बैठा रहा हूं मैं, बिल्कुल वो ढोल वाले के साथ बैठा हुआ था। अभी गया था ना वो कम्युनिटी में, आपको बकायदा ढोल और ठीक है। तो हमारे यहाँ इबादत देखो कितनी आसान है। रब को राजी करने के लिए, रब को राजी करने के लिए तुम्हें अगर कह दिया जाता कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ो, तो फिर क्या होता? तुम लोग तो रह जाते। आसान है रब को राजी करना, ठीक है। सिंपल जाके उसके साथ रिकंसाइल करो। नमाज क्या है? रिकंसिलिएशन है, ठीक है। जब आपके पेपर में मार्क्स ठीक नहीं आते, तो आप फिर जाके रिकंसाइल कर लेते हैं। यहाँ पे तो कंफर्म मार्क्स ठीक नहीं आए हुए, जाते हैं रिकंसाइल कर देते हैं, अल्लाह मियाँ ठीक कर देते हैं आपके यहाँ जा। समझ में आई? इस रस्सी का एक सिरा अल्लाह के पास है, और दूसरा सिरा तब तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक फिरकावारियत वाली कोई बात नहीं करोगे। समझ में आई? और अगर कोई फिरकावारियत फैला रहा है, कौलू सलाम अस्सलाम वालेकुम करके वहां से निकल जाओ। वातीउल्लाह व अतीउर रसूल, ठीक है। तो मोहब्बत बराए मोहब्बत नहीं चलेगी यहाँ पे, मोहब्बत बराए सबमिशन, ठीक है। और सबमिशन किस पे? कि हम आसान रास्ते पे चलेंगे। इज दैट टू मच टू आस्क? इज दैट टू मच टू आस्क? आसान रास्ते पे आप सल्लम को जब 2 रास्ते दिए जाते थे, तो आप आसान वाला चूज कर लेते थे। हमारे लिए जो इज्तिमाई अमाल, इज्तिमाई अमाल समझते हैं? इंग्लिश में बताएं। इज्तिमाई जो कलेक्टिव जो होते हैं अमाल, जैसे कुर्बानी। हाँ, इज्तिमाई अमाल की क्या इंग्लिश होगी? हाँ, सब मिलके जो करते हैं। करो इसको ट्रांसलेट। कलेक्टिव, हाँ, कलेक्टिव जो डीड्स हुआ करती थी ना, उसमें आप सल्लम पार्टिसिपेट नहीं करते थे। हमारे लिए कहीं ये फर्ज ना हो जाए मेरी उम्मत पे, बेचारे वो आसान रास्ता लेते हैं। आसान रास्ता लेते थे। 70 नमाजें अल्लाह ने फर्ज कर दी, उनके लिए 70 नमाजें पढ़ना मुश्किल था, हमारे लिए 5 पे आ गए, ठीक है। उम्मत के लिए 5, और आसानी को पसंद फरमाते थे, मुश्किल को नापसंद फरमाते थे। आजकल हमने दीन को इतना मुश्किल बना दिया, चलने का दिल ही नहीं करता यार, कैसे चलेंगे? इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या है, हमने दीन के अंदर से सिंप्लिसिटी को निकाल दिया ना, तकल्लुफ ले आए, और यानी हम चीजों को सोशल नॉर्म्स के अंदर ऐसे हमने फंसा दिया है कि अब आप जैसे फॉर एग्जांपल शादी का इंस्टीट्यूशन ले लें, ठीक है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करो। आज कोई करने देता है? इवेंचुअली क्या होता है, लोगों का दिल इस्लाम से बदजन हो जाता है। क्या फायदा इतनी मुश्किल में हो? हमने खुद अपने लिए, याद रखो मेरी बात, अगर हराम के दरवाजे खोलोगे तो हलाल के दरवाजे तंग हो जाएंगे, अगर हलाल के दरवाजे खोलोगे तो हराम के दरवाजे तंग हो जाएंगे। तुम्हें जरूरत ही नहीं है हराम हराम की तरफ जाने की, जब तुम्हें हलाल मिल रहा है। कोई तुक्की नहीं बनती ना। हलाल हराम हमें अट्रैक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि हराम हराम हमें अट्रैक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमें, और हमें दिखा रहे होते हैं बड़ा इजी आगे जाके जो है ना। हलाल को मुश्किल कर दिया आराम। सर बट हराम, इसी वजह से बरकत भी तो नहीं खत्म हो गई है अभी, आप देखें इस तरह से। हाँ देखे ना, क्योंकि हम लोग ज्यादा भी है लेकिन बरकत नहीं है। बरकत नहीं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी एक तरह से सारी देखा जाए तो हराम पैसों पे चल रही है, इंटरेस्ट पे चल रही है। इंटरेस्ट पे चल रहे हैं हम।
क्या ख्याल है बॉस? आपसे उतना ही पूछा जाएगा जितनी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? आपकी जिम्मेदारी है, आपसे पूरी दुनिया के बारे में नहीं पूछोगी। क्या कहते हैं आप? सर इस बात पे एक हदीस है आपकी के जो एंड टाइम होंगे उसके अंदर लाइक सूद है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसकी झाग तक आपके मुंह तक आएगी, कि मतलब आप उससे जैसे कि सिंपल मिसाल ये है कि इवन हम जो फोन पे लोन लेते हैं उस पे भी हम 1.5 रुपए इंटरेस्ट पे करते हैं। पता है हमें, लेकिन ले लेते हैं। मैंने कभी नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। डायरेक्ट पैकेज और जो ऊपर से आप 1.5% देते हैं तो वो बेसिकली कोई धार ही है कि वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट। ये इन्फ्लेशन क्या है? यस सर, इन्फ्लेशन ये इन्फ्लेशन क्या है? अब आप देखें ना, वो हम एक्सेसिव मनी जो है ना वहां से हम छाप रहे हैं, ठीक है? इवेंचुअली उसका बोझ जो है ना वो, तो इसमें गरर है, ठीक है? गरर इज एम्बिगुअस ट्रांजैक्शन। यस, हाँ, कितना आसान कर दिया ना। हाँ, जब पता लग गया तो अल्लाह माफ कर दे, ठीक है? अननोइंगली अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, ठीक है? तो क्या इसका नुकसान के जो तफरकेबाजी है, वतज़हब रिहुकुम, ठीक है? तुम्हारा रोब चला जाएगा। हाँ, आज काफिर तुम्हारे ऊपर हंसता है कि नहीं हंसता? स्टूपिड मुस्लिम्स फाइटिंग विद ईच अदर और नॉन इश्यूज, पास्ट पे लड़ रहे हैं बेवकूफ। यस सर, अल्लाह ताला कुरान में साफ कहते हैं हमने नहीं माननी तो क्या करे। फरमाया कि लहा मा कसबत, उन्होंने जो किया उनके जिम्मे है, वलकुम मा कसबतुम, जो तुम करोगे उसकी तुमसे पूछोगी, वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और जो वो करते थे उसके बारे में तुमसे कोई सवाल नहीं होगा। अब और अल्लाह मियां क्या करें? छोड़ दो ना, उस पे लड़ो मत ना। वाई डोंट, वो कहते हैं इफ यू लूज, इसको कंप्लीट करो, इफ यू लूज, इफ यू लूज डोंट लूज द लेसन, इफ यू लूज डोंट लूज द लेसन। तो पास से सीखो और आगे बढ़ो, ना के पास में फंस जाओ, ठीक है? और अगले की ईमान को प्लीज फतवे ना लगाएगा, ठीक है ना? बस करो, इस तरह से फतवे ना लगाओ कि फलाना जन्नत में जाएगा और फलाना जहन्नुम में, जाके ही भेजोगे, उसके बगैर सोएंगे नहीं रात को, ये नहीं करना। सबसे बुरे से बुरा इंसान, क्या पता, वो इमाम थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मौलाना हकीमुल उम्मत थे ना, हकीमुल उम्मत थे, ठीक है? तो 1000 किताबें लिखी। तो फरमाते हैं मैं एक, ये जो स्वीपर होता है ना, क्रिश्चियन स्वीपर, उसको भी अपने से बेहतर समझता हूँ। कहा वो कैसे? कहते हैं क्या पता कल वो इस्लाम कबूल करके मुझसे आगे निकल जाए। ये जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो इस्लाम में दुश्मन है, नॉन मुस्लिम है, उनको मारो और उनके खिलाफ बात करो, उनकी गर्दनें उड़ाओ, ठीक है? ये तो क्लियर आया आपसे, ठीक है? तो बेसिकली हम, और पहले होता भी यही था, जो ये खालिद बिन वलीद और उनका जो दौर था, वो बेसिकली क्या करते थे, अपने आसपास वाले एरिया में जाते थे जो भी अगली सल्तनत है व्हाटसएवर, और उनको कहते थे कि ये हक दीन है और ये दीन है, इसको तुम कबूल कर लो या तो फिर आज मैदान में लड़ लेते, ठीक है? तो यही होता था और इसमें तो कोई वो नहीं है। तो अब वो चीज बिल्कुल ही हमने छोड़ दी है, ठीक है? हम सब बाहर वालों को अपना दोस्त समझते हैं, हम उनका बिजनेस करना है, ऑल दैट, वो वाला एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। सर इसके बारे में देखें जी, जब आप पावरफुल हैं तो आपका एटीट्यूड बदल जाता है। अब आप कमजोर हो गए, उस वक्त आप अपने रिसोर्सेज से ज्यादा आपकी जो थी ना, वो अंदर अंदर की जो ताकत थी, ईमान की जो ताकत थी ना, वो फुल आपके अंदर भरी हुई थी, ठीक है? और आप बड़ी से बड़ी ताकत के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होते थे, ठीक है? आप ये देख लें कि शाम से लश्कर कुशी पहले शामियों ने ही की थी, ठीक है?
मौता का जो चढ़ा था, जो जिसमें मौता की जो जंग थी, वो शाम वालों ने चढ़ाई की थी ना, ठीक है, इन्होंने की थी, स्टार्ट इन्होंने की थी। सो अब जब आप दारुल हर्ब, जो आपसे लड़ाई करते हैं, अल्लाह ने आपको ऑप्शंस दे दिए, ठीक है, या तो उनसे जिजिया ले लो, दोस्ती कर लो। अब आप इस हालत में कमजोर हैं, कितने कमजोर हैं, आप किससे जिजिया मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते ना, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो जिजिया आप कब ले सकते हैं? व्हेन यू आर सो केपेबल दैट यू आर सो यूनाइटेड फ्रॉम इनसाइड, कि इनसाइड आपको पता है कि हम सेफ हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है आप जिजिया दे दें, ठीक है, विच मीन्स कि आप उनका अच्छा खासा कोलेटरल डैमेज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक गन है, ठीक है, और आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, मैं गन तान लेता हूं आप, ठीक है, और मैं कहता हूं 2,000 रुपए मुझे दे दो, ठीक है, मैं गन वापस रख देता हूं, ठीक है, 2,000 मुझे दे दो, और वो 2,000 भी मैं इसलिए तुमसे ले रहा हूं कि मैं तुम्हें सर्विसेज दूंगा। सर्विसेज क्या दूंगा? कि तुम्हारी जितनी बाउंड्री है उसकी भी हिफाजत अब से मैं करूंगा, और तुम फ्री हो अपने मजहब को भी वो कर सकते हो, यू नो, प्रीच योर, उसको वो कर सकते हो क्या, या अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो ना, ठीक है, बस मुझे 2,000 रुपए दे दो। आप कहेंगे भाई ये ले लें, सर चले हम इतने मजबूत नहीं है, बट स्टिल वी हैव दैट मच ऑब्वियसली हमारे पास है कि हम कश्मीर में जाकर फाइट कर सकते हैं। अंदर से आप कमजोर हैं। अगेन द प्रॉब्लम इज वला तफर्रकू, अंदर से, एक्सक्यूज मी रिकॉर्डिंग हो रही है प्लीज, जिसने बात करनी है बाहर चले जाए। वला तफर्रकू का प्रॉब्लम फिर आ गया, अंदर से कमजोर हो गए ना, और यही तो अल्लाह कह रहे हैं वतज़हब रिहुकुम, देखो लिखा हुआ, देखो वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारा रोब चला जाएगा। रोब गया ना, जंगे फतह रोब से होती हैं मेरी जान, असले से नहीं होती, ये बात समझ लो। अभी तक लगा हुआ है रशिया जो है वो फतह नहीं कर पाए यूक्रेन को, और वो कैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमें सीखना चाहिए ना। फरमाया कि हिकमत जो है वो आप काफिर से भी सीख सकते हो, एक के अंदर से। यही तो वो कहते थे ना अल्लामा इकबाल, एक हो मुस्लिम की पासबानी की, क्योंकि आखिरी उनका जो मतमा नजर है ना वो हरम ही है, कि जब तक हरम रहेगा ये रहेंगे, जब नहीं रहेगा तो टूट जाएंगे। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो आपके पास तो एक वो भी है ना, क्या हुआ? अच्छा जा, इतना सुन के तो वैसे ही बंदे की तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू, ऐसे ना बन जाओ यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह, कि आपस में तफरकेबाजी पे उतर जाओ। हमारे यहाँ तो ये छोटे मोटे शिया सुन्नी के मसले चल रहे हैं ना, उनके यहाँ चल रहे हैं कि खुदा कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या वो एक खुदा है, बड़े सख्त मसले हैं उनके, ठीक है, उसमें वो फंसे हुए हैं, ट्रिनिटी के अंदर फंसे हुए हैं। यहूदी क्या कहते हैं? उज़ैर इब्नुल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं उज़ैर। आपस में लड़ रहे हैं, वक़ालतिल यहूद लैसत नसारा अला शै, यहूदी जो है वो किसी तरह से जो है ना वो हक पे नहीं है। ईसाई वक़ालतिन नसारा लैसत यहूद अला, और हम तुम्हें नहीं मानते। तो उनके तो मसले ही बड़े सख्त हैं ना। तो मैंने आपको बताया था, वो पादरी मेरे पास बैठा हुआ था ना, चर्च का, बताया था आपको मैंने, F7 का पादरी मेरे साथ बैठा हुआ था ना, बहुत नाइस पर्सनैलिटी थी उसकी। हमने करनी होती है पॉइंट की बात, ठीक, उठने नहीं जाते, समझ में आई है? तो मैंने उसको कहा आज आपके साथ बैठ के एक चीज समझ में आई है। उससे पहले मैंने उसको कहा कि अगर ईसाइयत को आप कुरान से निकाल दें तो ऐसे है जैसे आपने रूह निकाल दी। यस सर, सही है, ठीक है। दूसरी बात मैंने उसको की, मैंने कहा आज मुझे समझ आई है आपकी बरकत से, आप बैठे हुए हैं इस, कहते वो क्या? मैंने कहा जो आप सल्लम, जो घंटियां बजती थी ना जब वही नाजिल होती थी,
तो एक बड़ी सख्त किस्म की जो है ना वो उन पे कैफियत तारी होती थी, एंड दैट वाज हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट। ओके, कैफियत होती थी, उसमें घंटियों की आवाजें आती थी। मैंने कहा ये तो आज समझ में है, वो कनीसा की घंटियां थी। हमें मुकम्मल तौर पे कनीसा की हेल्प हासिल है, उसके बगैर हम एक कदम नहीं चल सकते। इसके बारे में सोचा जा सकता है मुझे। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो आपकी कोई ये बात मेरी समझ आ जाएगी। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहली खातून थी जिसके पास कांपते हुए आपसे सल्लम गए कि मुझे चादर दो, आज मैंने कुछ ऐसा देखा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो किसके पास ले गई? वो कौन था? ईसाई स्कॉलर थे, ईसाई आलिम थे, और उन्होंने बताया था जब आपसे सल्लम को भी नहीं पता था कि ये कौन थे। आगे जिब्रील ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आए थे। तो आपका क्या ख्याल है, किसका कंट्रीब्यूशन है मैं आगे बढ़ाने में? ईसाइयत का है। फिर जनाब हालात बड़े खराब हो जाते हैं मक्का में। आप सल्लम कहाँ भेजते हैं मुसलमानों को? एबेसिनिया, हबशी के पास। किसने हमारी हेल्प की? ईसाइयों के बगैर हम एक कदम नहीं चल सकते। गोया कि हमें तो दुआ लगी हुई है ईसाइयों की। ठीक है, वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनू, और तुम्हें अपने से करीब ईसाइयों को पाओगे मोहब्बत में। ये तुम्हारे से बड़े जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ख्याल करना पॉलिसीज अपनी ही बनाना। ठीक है, उधर जाके हम मार खा जाते हैं, उनकी पॉलिसियों पे चल पड़ते हैं। दोस्ती में इतने आगे ना बढ़ जाओ। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। समझ में? पाकिस्तानी है लेकिन वो सब शिकायत करते हैं, कहते हैं कि जो कितने हैं वो तो एडिटर हैं, वो वैसे वो रखा हुआ है पाकिस्तान में के बस जेनेटिक ही है। सर ये तो लाजमी है, डिस्क्रिमिनेशन की हुई है। डिस्क्रिमिनेशन है कि वो अपनी कपड़े से नीचे रखते हैं। कौन किन? हम लोग रखते हैं नीचे। आप जरा जाए F6 में इनकी सोसाइटी है, F7 में इनकी सोसाइटी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो जिन जगहों पे रह रहे हैं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, दोज आर फ्री प्लेसेस देयर, दे डिडंट पे फॉर इट। 1 इंच लेके दिखाओ ना इस्लामाबाद में मुझे, ठीक है। बाकी अब जहालत का तो देखिए ना जी, जहालत की वजह से अगर कोई नॉर्म बन रहा है, ठीक है, उसमें इस्लाम का कसूर तो नहीं है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं एक स्टेप जी। तारिक, पता नहीं यार, आई डोंट एक्चुअली, मैं सिर्फ बड़ी जो है ना लिमिटेड किस्म की मेरी वो चंद एक लोगों को मैं सुनता हूँ बस, जिनसे मैं फुल, जब तक वो ना हो जाए, फायदा ना हो रहा हूँ मैं फिर, वरना खास तौर पे ये जो थोड़ी सी भी नफरत की बात करते हैं ना, थोड़ी सी भी नफरत की बात करते हैं ना, ठीक है ना जी, और बहुत ज्यादा जो बातें करते हैं, ठीक है, तो उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, अगला क्या ऑनर दिया यहूद और नसारा को? अच्छा, वो जिजिया की बात आपको समझ आई जो मैंने की, कि ताकत में बिल्कुल अल्लाह मियां हमें जो सोल्यूशन देते हैं वो तो उल्टा हमारे नुकसान में है। उस टाइम तो हम इसको मार के सब कुछ ले सकते हैं, हम उल्टा उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके भी नुकसान में नहीं है ये। नेक्स्ट जो है वो है अहले किताब का टाइटल, जो हमने रिलीजियस टॉलरेंस में बड़ा काम आता है, अहले किताब। अच्छा, एक और मैंने बात उसको की, बैठा हुआ था, मैंने उसको कहा आपको पता है हमारे एक कंपेनियन थे आपसे सल्लम के, अब्दुल्ला बिन सलाम, जो कि स्कॉलर थे क्रिश्चियन, वो स्टोरीज सुनाया करते थे बिब्लिकल, साहबा को तो बड़े शौक से साहबा सुनते थे, ठीक है, और वो जो आपकी हदीस और जो तफसीर की कमेंट्रीज हैं उनमें वो लिखा हुआ है, उनको इसराइलियात कहते हैं। तो आप सल्लम ने सख्ती से कहा कि इनको मत रोके, हमने करके दिखाया, कहा इनको मत रोके। हाँ, थोड़ी सी उसमें आप सल्लम ने एक लाइन, इन बिटवीन द लाइन एक बात की है जो समझने वाली बात है, कि ला तुसद्दिकूहु वला तुकज़्ज़िबू। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिब्लिकल स्टोरीज की, उसको क्या कहते हैं? इसराइलियात। ओके,
ला तुसद्दिकूहु वला तुकज़्ज़िबू, इसको ना झुठलाओ, क्योंकि अगर तुम झुठलाओगे क्या पता ये सच्ची हो तो तुम झूठे हो जाके। वला तुसद्दिकूहु, ना इसको सच्चा कहो, क्या पता तुम इसको सच्चा कहो ये झूठी स्टोरी हो। तो इसमें फिर 3 आ जाती हैं। लेट मी कंप्लीट। ठीक है, वो स्टोरीज जो एग्जैक्टली जो हमारी थियोलॉजी है, ये जो हमारी थिंकिंग है उसको तकवीयत देती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट देम। दो स्टोरीज दैट आर अपोजिंग, फॉर एग्जांपल किसी नबी ने फॉर्निकेशन की, ड्रिंक पी, खुदाओं से लड़ गया, ये हो गया, स्टोरीज में काफी ज्यादा फिक्शन है। अभी हम ये आपके आने से पहले बात कर रहे थे कि इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें फिक्शन नहीं है। ठीक है, ये फिक्शन क्यों आई है इस्लाम में? सेक्ट्स बनाने के लिए। अब समझ में आई मेरी बात? जिधर भी फिक्शन देखोगे ना वहां एक सेक्ट बनी हुई होगी, जस्ट टू क्रिएट दैट डिवाइड। और ये क्यों डिवाइड क्रिएट होती है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। शैम्पू तो बनाते हैं वो, कौन कौन बनाते हैं शैम्पू? हेड एंड शोल्डर वाले बनाते हैं। हाँ, तो ये एक कहते हैं जी हमारा वो करेंगे तो आपके बाल रेशमी जैसे, दूसरा कहेगा नहीं 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 असल चीज तो भाई डैंड्रफ है, किधर जा रहे हो। तीसरा कहेगा यार अगर तुम रेलगाड़ी से भी बांधो ना और उसको खींचो तुम्हारे बाल नहीं टूटेंगे। ऐसे ही है, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से क्या होता है, वेरिएशन आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इधर हमने जो फिरके बनाए हैं उससे क्या हुआ, एक 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 गली में 3-3 मस्जिदें माशाल्लाह मिल रही हैं। उसमें जाना, उसमें जाना, उसमें क्या बात है भाई, ये रब का घर है। ठीक है, चाहे इमाम बारगाह है तो चाहे मस्जिद है तो रब का घर। ये तुम अपने वो संभालो अकीदे अपने पास। ठीक है, वो जो अकीदा होते हैं ना वो आपकी पर्सनल चीज है। इस्लाम जो अकीदा देता है वो यूनिवर्सल है, एनीवन कैन फॉलो दैट विदाउट एनी फिक्शन। अब समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही? सिंपल सिंपल सिंपल। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was very simple, and the Islam he has delivered us is very very simple too, जिस पे आप वाकई ही अमल कर सकते हैं। मुझे मेरी वालदा कहती है यार, वालदा मेरी कहती है ना, कहती है वैसे तुमने हर चीज को बहुत ही आसान किया हुआ है, इवन वो भी बाजू का चौंक जाती है ना, लेकिन मैं क्या करूं, अब है ही इस्लाम से जाए, उन्होंने इतना मुश्किल किया होता है इस्लाम को, तो मैं वो प्लीज कंटिन्यू। मैं एक मस्जिद में चला गया तो मैंने टोपी नहीं पहनी हुई थी, अभी कल की बात है। मैं वो मेरा दोस्त है, उसने कहा आगे हो जो नमाज पढ़ाओ मस्जिद में ना, तो मैं जो ही आगे वो पीछे से वो एक बाबा जी बैठे, पहुंची ऊपर कर। मैंने ऊपर कहते और ऊपर कर। मैंने कहा या अल्लाह कितने ऊपर करूं, करके वो जब मैं नमाज में पढ़ा तो मुझसे वो तिलावत ही भूल गई। वो मैं दरमियान में एक आयत भी खा गया, इतना मैं वो टेंशन में जो, हाँ वो नहीं किसी ने नोटिस किया होगा, ये नहीं वो पीछे से मुझे पीछे से बाकायदा लोगों ने रियलाइज कराया कि तू एक आयत भी खा गया। फिर मैंने कहा अगर कंसेक्यूटिव 3 आयतें आप पढ़ लेना, इन्ना आतैना कल कौसर की मिकदार की, या एक ही आयत का एक पार्ट जो इन्ना आतैना कल कौसर की मिकदार का है, तो आपकी नमाज हो जाती है। तब जाके मेरी जान छूटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन, हाँ जी। जैसे अब बाइबल को हम देखें तो बाइबल के वर्जन्स निकालने शुरू हो गए ना, वो तो खुद लिखते हैं लूका, यस सर, मैथ्यू अब चैप्टर, उसको अब तो हम उसको अल्लाह की किताब नहीं कह सकते सर, वो तो ये इन्होंने, लेकिन हमने एहतराम तो करना है। बिल्कुल, लेकिन सर हम बाइबल के नाम की वजह से एहतराम कर रहे हैं या फिर हम किस चीज से एहतराम? हमने इकट्ठे रहना है इसलिए एहतराम कर रहे हैं, हालांकि वो खुदा तो नहीं है ना जो जिसको उन्होंने जो फिक्शन क्रिएट की हुई है, दैट इज टोटली फिक्शन ना। अच्छा, वो अभी मैंने कंप्लीट नहीं की बात। अब जब मैंने ये 2-4 बातें उसके अंदर कर दी ना, तो अब्दुल्ला इब्न सलाम वाली बात भी कर दी। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने मेरा कोई ऐसा उस पर रोब डाला, वो गया, उसको 30-40 मिनट मिले
और उसने सारे जितनी भी तकरीर के रेफरेंसेस थे वो कुरान से उसने कोट किए। जो तकरीर मैंने करनी थी अल्लाह मैंने उससे कहलवा दी। ये पीएचडी साहब बैठे हैं, ये जीशान साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये मुझे बताएं। कुरान में 114 सूरतें हैं, एक सूरत औरत के नाम पे आई है और वो है सूरह मरियम। ओ एवरीबॉडी वाज लाइक वर्ल्ड कप जीत लिया। एंड आई सेड आपको 2 घंटे बयान और मेरी तरफ से इजाजत है, करें। आपने हिकमत से दावत देनी होती है, जाके गला नहीं घोंटना होता। मेरी तरह का था वो एक बंदा, बिल्कुल नया नया जज्बाती सा मुसलमान। उसने देखा हिंदू जा रहा है, उसने कहा खोचा आज तो तुम्हें कलमा पढ़ाएगी। गड़स उसको नीचे, ऊपर जनाब तलवार, खोचा कलमा पढ़ वरना हम तुम्हें मार देगी। उसने कहा खान साहब ब्रदर मैंने जान दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने कहा ना 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 आज तो कलमा पढ़ेगी, हमने जन्नत भी तो जाना है। उसने कहा अच्छा अच्छा फिर पढ़ा दे खान साहब, अब इतनी आई हुई है आपको तो, ठीक है। तो उसने कहा वो चाह वो तो हमसे भी भूल गया। तुम इधर ठहरो हम याद करके आती है। ऐसे भी हो जाते हैं ना जज्बात में आके। वो जब मुझे वो काटा ना उसने, वास्प ने, मस्जिद में था मैं नीचे आ रहा एकदम खड़क से उसने मुझे काटा ना, वो सारी दुआएं मेरे से भूल गई कि इस टाइम दुआ कौन सी करनी होती। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे जहन में कोई दुआ ना है। कभी आपके साथ ये आई है फीलिंग? अच्छा जी। तो अहले किताब का टाइटल हमने रिलीजियस टॉलरेंस के लिए उनको दिया और इज्जत। शो करने के पर वो जो क्रिश्चियंस हैं पर अपनी बुक के साथ ही कंट्रोडिक्ट। मुझे उस दिन मौका नहीं दिया ना उन्होंने, डरते तो है ना हमसे, कितने सीधे ही ना हो जाए बिल्कुल, ठीक। वरना मैं उसको ये कहता कि आप बस इतना समझ लें कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने मौत मुर्दा को जिंदा करने तक की भी इज़्निल्लाह का लफ्ज लगा के वो ताकत भी दे दी थी। एक चीज बस समझ लें कि ईसा अलैहिस्सलाम को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। वो सब बोलेंगे। तो जो कुन फयकून वाली जो क्वालिटी है ना वो रब के पास, वो किसी के पास। ये बात मैंने करनी थी लेकिन मुझे मौका नहीं दिया। हर जगह आप नहीं बोल सकते ना, फर्स्ट मेरी अपेयरेंस थी, ठीक है। अच्छा जी, ये मुझे भी आयत अभी पूरी समझ नहीं आ रही, तो हम इकट्ठे मिलके पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका एंड शुड एनीवन ऑफ द एसोसिएट्स सीक द प्रोटेक्शन ग्रांट, आगे इसको छोटा कर लेते हैं, क्या लिखा हूं? हाँ, सो क्या है कि अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका एंड शुड एनी ऑफ द एसोसिएट सीक दाय योर यानी योर प्रोटेक्शन, ग्रांट हिम प्रोटेक्शन। वो अच्छी तरह मुझे याद है, वो एक थे हकम या उनके वालिद थे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहां मिले इसको मार दो, बिकॉज ही वाज अ वेरी मच, जिसे कहते हैं ना कि सोसाइटी में वो एंजाइटी क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको पनाह दे दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, ये मेरी पनाह में। आप सब ने चेहरा ऐसे फेर लिया, कहा अल्लाह के रसूल मेरी पनाह में, फेर लिया। कहा अल्लाह के रसूल का ठीक है आपकी पनाह में तो ठीक। यार देखो तो सही यार, लुक एट हिम, ठीक है। जब वो आया ना, नजाशी जब आया, नजाशी कौन था? हबशी। हबशी जब आया तो क्या हुआ था? हाँ, इसको ना करो, मुझे अपने वो चचाजाद की याद आती है, इसको साइड पे करो। और सबसे बड़े दुश्मन को भी उसी नहीं मारा था, अल्लाह के रसूल के सबसे बड़े दुश्मन मुसैलमा कज़्ज़ाब। उस दिन मुझसे नाम भूल गया था ना, ठीक है। तो फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, आप उसको दे दें। आप एक बदतरीन इंसान को भी, मुशरिक जो है उसको, जो हमारी थियोलॉजी में यानी बदतरीन शिरकी है ना, इंसानों से प्यार करो, अगर नफरत करनी है तो उसकी गुनाह से करो ना। हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह,
उसको अपने पास बिठाएं, कलाम सुने। अजीब अजीब कुरान की आयतें। अबसा व तवल्ला, अल्लाह के रसूल आपने मुंह फेर लिया। कि कुछ सरदारान आपके पास आ गए हैं और ये सहाबी बेचारा जिसके दिल में तड़प है, नाबीना है, आपके साथ बैठा हुआ है, आप उन सरदारों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं इससे। अबसा व तवल्ला, मुंह फेर लिया। अंजाअहुल अहमा, कि एक अंधा आपके पास आ गया। आज आप उनको, चूंकि आपको नजर आ रहा है कि वो अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे, भाई मेरे हाथ में है, मैं जिसको हिदायत दूं। आप जिसको तलब है उसको बताएं क्या कुरान है और क्या नबी है और किस तरह से इस्लाह हो रही है। सहाबा मक्का फतह हो गया, ये अल्लाह के रसूल, ये हमारी तलवारें देख रहे हैं, इस पे खून लगा हुआ है, अभी जंग ओवर नहीं हुई। आपने सारा माल गनीमत जो मक्का वालों का है वो फिर उनको लौटा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये कबूल नहीं कि ये मालो मता के साथ अपने घरों को लौट जाएं और मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं? अरे तलवार ऐसी थी ना, बड़ा नीचे गिर गई तलवारें। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम माफी चाहते हैं, हम आपको साथ लेके जाएंगे, हमें एक रुपए भी नहीं इनसे चाहिए। देख लो फिर कीमत किस चीज की है। ठीक है। अच्छा जी, इंसिडेंट्स ऑफ ताइफ में क्या हुआ था? इसमें रिलीजियस टॉलरेंस कहां पर है? वो सब हो गया, मुझे टॉलरेंस का बताओ, टॉलरेंस कहाँ पे शो हुई थी? वो आ रही थी उसके बाद भी, मतलब उनके लिए पूरा बताओ ना किस्सा। हाँ, ये दो पहाड़ हैं, इनके दरमियान क्रश कर दूं? क्यों? इनकी औलाद में से नेक लोग आ जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी टॉलरेंस पैदा करे ना। हम तो पाकिस्तान में भी क्या पूरी देखे ना, ये शिया सुन्नी के मसले में इराक भी गया, ठीक है ना जी, ईरान एंड सऊदी अरब आर ऑन द वेज ऑफ वॉर, ठीक है ना जी, यमन भी गया, उर्दन भी गया, शाम भी गया, एंड काउंट, इस मसले की वजह से, एक नॉन इशू की वजह से। यस। वो ज्यादातर मतलब लड़ाई करते हैं और वो इस वजह से हमारी वो भी यही वजह है जो जहालत है आप कह लें, और वो हमारी तरबियत नहीं है। देखें, जो अंबिया आते हैं ना, वो आपको कोई आईटी आईटी तो नहीं प्रोफेशनल बनाते हैं आपसे, वो आपको बेसिक मैनर्स सिखाते हैं ऑफ लाइफ। वही हम बात कर रहे थे ना कि वो जो आपके अंदर जो एक इनोसेंट क्या है, जो मैं भी बात कर रहा था शुरू में आके, इनोसेंट नेचर जो है उसको प्रिजर्व करते हैं। आपके अंदर एक इनोसेंट नेचर है, उसको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गई ना, तो वो बंदा फिर कभी ठीक नहीं होगा। अंडरस्टैंड? एक अलग अलग होंगे तो एक दूसरे के खिलाफ और बातें करते हैं। बस यार फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारा हाल ऐसे होगा कि जैसे दस्तरखान पे लगे हुए खाने हैं मजे मजे के, और पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ेगी। तो कहा अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कह रहे हैं? कहा हमारी तादाद कम होगी? बड़े सादा थे ना। कहा नहीं, तादाद तो इतनी होगी कि जैसे समंदर के ऊपर झाग। हम्म। कहा फिर क्या? कहा हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से और मालो मता से मोहब्बत। स्टेटस चाहिए, स्टेटस। नवी नवी गड्डी होवे मेरे कोल, ते नवी वोटी होवे, ते मेरी पेट्रोल दी टैंकी फुल होवे, ते मैं ओनू ले जावा।
एक दो पेट्रोल के कुएं भी हों मेरे, पेट्रोल के कुएं भी हों मेरे पास। अरे आग लगी हुई है यार, बेकार। अच्छा, हिजरत ऑफ मदीना में क्या टॉलरेंस है? ओके जी, अस्सलाम। पैक्ट ऑफ मदीना, मिसाक मदीना, कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आपकी जान और माल का ख्याल रखेंगे यहूदियों का, और वो हमारे साथ लड़ेंगे। फिर उन्होंने कितनी बार तोड़ा इसको? 3 बार तोड़ा। पहली बार तोड़ा बनु कैनुका ने, यहूदी था, कबीला था, एक औरत को, मुसलमान औरत को नुकसान पहुंचाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सपेल कर दिया, गेट आउट। ठीक है, शुरूतहिम अल मुस्लिमून अला शुरूतहिम, शर्त शुरूत के ऊपर है। फिर दूसरे ने क्या गड़बड़ की? बनु नजीर, जब गज़वा बदर था तो वो बैक ऑफ हो गए थे गालिबन, ये सर वो पीछे हट गए थे एंड टाइम पे, क्रिटिकल उस पे ना, और 313 रह गए और सारा अपना वो ले गए कि वी आर नॉट विद यू, ऐलान कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस से गेट आउट, वो खैबर में चले गए थे फिर। ठीक है, तीसरे ने तो फिर काम जो किया था ना, तीसरे ने ऐसे किया था कि ये मदीना है, ये बाहर ट्रेंच है, इधर कुरैशी हैं सारे आए हुए 10,000, ठीक है, हर जगह से ट्रेंच है, बैक साइड पे एक किला बना हुआ है, किला को क्या कहेंगे इंग्लिश में? फोर्ट बना हुआ है, बनु कुरैजा का। ओके, अब सिर्फ वहां से रास्ता आ सकता है मदीने को। ठीक है, तो उन्होंने साजबाज करके जो है ना, वो कुरैशियों को, जो कुरैशी थे मक्का के, उनको पैसेज देने का वो दे दिया था इंडिया, कि आओ और इनके बीवी बच्चों को मार दो आके, क्योंकि सारी फौज तो एक्सटर्नल उस पे लगी हुई थी ना, इंटरनल तो बहुत थोड़े लोग थे। ठीक है, फिर वो एक पूरा किस्सा है, मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, उसकी वजह से फिर जब मक्का फतह, जब वो लोग चले गए वहां से और हार गए, तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। आप देखो, टॉलरेंस का या अमन देने का, सिक्योरिटी देने का ये मतलब नहीं है कि अगला बंदा फिर आपकी इज्जत के साथ खेलना शुरू कर दे। दिस इज नॉट व्हाट आई एम टीचिंग यू। ठीक है, रिस्पेक्ट तो आपकी बहरहाल बहाल होनी चाहिए। ठीक है, सो इफ समबडी हैज डन रॉन्ग, पहले उनके साथ मुआहिदा किया, पैक्ट ऑफ मदीना, जब उन्होंने अमल नहीं किया फिर उनको सजा भी मिली। ठीक है, फिर जब फतह हो गई ना, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जा रहे थे सब अपने अपने घरों को, तो सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहा अभी तो अल्लाह, अभी तो मैंने तलवार अंदर नहीं की, आप लोगों ने तलवार अंदर कैसे कर ली? फौरन से अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, ला सलात, कि कोई बंदा नमाज ना पढ़े असर की इल्ला फी बनी कुरैजा। ठीक है, बनी कुरैजा के पास पहुंच के असर की नमाज पढ़नी। ठीक है, तो फिर वहां पे गए, फिर उन सबको भी एग्जाइल कर दिया, ना सिर्फ एग्जाइल किया, उनका, उनके जो जवान थे वो भी काम में आए। समझ में आए? सो इस तरह से मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान क्या पैक्ट था बताओ भाई भाई? ओके जी, बाकी खुद पढ़ लीजिएगा। ओके, सो अब हाजिरी लगा लें। दिल तो करते हैं आपको सारी रात बिठा के बांसुरी बजाता रहूं, लैला मजनू के किस्से सुनाऊं आपको, फिर मैं कहता हूं यार जाने दो। ओके, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये लें जी बांधो।